ओम शांति। किसी किसी को संतान क्यों नहीं होती है। कई लोग पूछते हैं कि संतान ना होना, बच्चे का जन्म ना होना, ये कौन से कर्मों का फल होता है। और बहुत लोग इस बात को लेकर दुखी रहते हैं कि हमारे यहाँ संतान क्यों नहीं हुई। तो वो जिनके यहाँ संतान नहीं होती, तो वो संतान के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत पाठ पूजा, इलाज, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाते हैं कि किसी ना किसी तरह से हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। बहुत इलाज करवाते हैं, डॉक्टरों से सलाह लेते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों को तो बहुत कुछ करने के बाद भी, विधि विधान अपनाने के बाद भी, डॉक्टरों से इलाज करवाने के बाद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो ऐसा क्यों होता है? कोई पुत्र पुत्री का जन्म उनके यहाँ नहीं हो पाता है, तो क्या कारण होता है? तो देखिए, इस संसार में हम मनुष्य आत्माएं जब आती हैं, जब जन्म लेती हैं और किसी के पास जब जन्म लेकर के जाती हैं, किसी के यहाँ भी, तो हर आत्मा का जिस आत्मा के साथ जिस आत्मा का जैसा जैसा रोल है, उस आत्मा ने अपने रोल के मुताबिक ही, पाठ के मुताबिक ही उस आत्मा को उस आत्मा के संपर्क में आना पड़ता है। कोई भी आत्मा जब किसी के यहाँ जाती है तो उसका जो हिसाब किताब होता है, जो उसकी एक्ट होती है, जो उसका पार्ट होता है, तो वो अपने पार्ट के हिसाब से ही हर आत्मा एक दूसरे के संपर्क में आती है। और अगर उस आत्मा का कोई पार्ट नहीं है, कोई रोल नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि जब हम किसी के यहाँ जाते हैं, किसी भी संबंध के रूप में हम मिलते हैं, तो हर आत्मा अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए ही एक दूसरे के संपर्क में आती है, एक दूसरे के यहाँ जन्म लेती है। और अगर किसी आत्मा का हिसाब किताब ही नहीं है कि वो उनके यहाँ पर पुत्र के रूप में जाना, पुत्र के रूप में मिलना, पुत्री के रूप में मिलना, तो क्योंकि रोल ही नहीं है, पार्ट ही नहीं है उस आत्मा का इस जन्म में, और इतनी समय तक एक टाइम फिक्स होता है कि इतने समय तक और इस जन्म में इतनी समय तक आपके साथ उस किसी भी आत्मा का पुत्र और पुत्री के रूप में पार्ट नहीं है। बाकी ये देह छोड़ के जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, तब पार्ट होगा, वहाँ पर पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हो जाएगी, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बाकी इस जन्म में इतने समय तक किसी भी आत्मा के साथ ऐसा कोई पार्ट नहीं है कि वह आपके यहाँ पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में आपके यहाँ आकर जन्म लें, आपके यहाँ आपको मिले। तो आप इसके लिए, इसीलिए आज देखो कितने ही लोग कितने प्रयास करने के बावजूद भी, डॉक्टरों को दिखाते हैं, इलाज करवाने के बावजूद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। वो बहुत परेशान हो जाते हैं, हार मान जाते हैं। तो कारण क्या है? वही कारण स्पष्ट आपको समझना है, अपने मन और बुद्धि में बिठाना है कि जो आज अभी ये जन्म मिला है, इस जन्म में हमें और इतने समय तक किसी आत्मा का पार्ट, ऐसा किसी आत्मा का रोल नहीं है, किसी आत्मा के साथ हमारा ऐसा हिसाब किताब नहीं है जो संतान के रूप में हमें मिले, उसको हिसाब किताब चुकता करने के लिए हमें हमारे पास आना पड़े। ऐसा हमारा कोई रोल नहीं है, या हमारे साथ किसी आत्मा का ऐसा रोल नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। अब हर आत्मा आती है अपने कर्मों के अनुसार, अपने रोल के मुताबिक ही एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। फिर चाहे वह किसी भी रूप में आए, चाहे वो भाई के रूप में आए, बच्चों के रूप में आए, मित्र संबंधी के रूप में आए, या अन्य किसी भी रूप में आए, अन्य किसी भी संबंध में आए,
मेरा रोल, दूसरी आत्मा का जो रोल, मेरा रोल और दूसरी आत्मा का रोल जैसा जैसा है, उसी संबंध से वो आत्मा आपको मिलेगी। यदि किसी आत्मा का रोल जितना समय जिस रूप में है, जिस आत्मा का रोल जितने समय है, अब जैसे मान लो बच्चा है, पैदा हुआ 6 महीने का हो गया, 1 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, तो वह अपना रोल प्ले करेगा। उसका रोल 40 साल तक है, 50 साल तक है। अब उसका रोल जितना समय है और जितना उसका कार्मिक अकाउंट है, तो उसके साथ वो बच्चे के रूप में रहेगी। उसका रोल है, अगर बच्चे के रूप में कार्मिक अकाउंट है उस आत्मा के साथ, तो वह बच्चे के रूप में जन्म लेगी। और अगर किसी आत्मा का ऐसा कार्मिक अकाउंट नहीं है, ऐसा कोई रोल नहीं है कि जो वो आत्मा उसके साथ संतान के रूप में वो प्ले करे, अपना पार्ट प्ले करे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हम सारे संसार की आत्माएं अपने कर्मों के बंधन के अनुसार ही एक दूसरे के यहाँ जाती हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं अपने रोल के मुताबिक। और जिनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है, हम उन्हीं को मिलेंगे, और जिनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट नहीं है, हम उन आत्माओं से मिल नहीं सकते। इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा, बहुत अच्छे से बुद्धि में बिठाना होगा कि जिस आत्मा का हमारे साथ रोल होगा, जिस रूप में हमारे साथ रोल होगा, हम उस रूप में उस आत्मा को मिलेंगे और वह आत्मा भी हमें उसी रूप में मिलेगी। और जिन आत्माओं के पास जिस प्रकार का संबंध है, उसी प्रकार से हम संबंध में आएंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों का आना भी कार्मिक अकाउंट के हिसाब से ही होता है। अगर किसी आत्मा ने उनके पास जन्म लेना है और उनके जीवन काल में रोल में पार्ट में है, तो वो आएगा। और अगर नहीं है तो कितनी भी प्रयत्न कर लीजिए, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप देखेंगे भी कितने लोग कितनी कोशिशें करने के बाद भी कोई दूसरी आत्मा उनके यहाँ संतान के रूप में नहीं आती, क्योंकि उस आत्मा का रोल ही नहीं है, कोई पार्ट ही नहीं है। अब उसके लिए बहाना कुछ भी हो, आने का भी बहाना बनता है। और जब तक नहीं आते हैं, तब तक जिन जिन डॉक्टरों को कर्जा देना है, जिन जिन संस्थाओं में जाना है, जिन जिन लोगों के संबंध में आना है, संपर्क में आना है, तब तक जाएंगे, जब तक इसीलिए वही प्राप्ति हो जाए संतान की। तो जिन जिन का हिसाब किताब, जिनका कर्जा देना होगा, हम उनके पास जाएंगे। किसी का जो कर्जा होगा वो देने के लिए हम जाएंगे। उन डॉक्टरों के वहाँ जाने का आधार भी तो कोई बनेगा ना। और फिर अगर उनको वैसे ही बच्चा मिल जाए, तो उन लोगों के पास, उन डॉक्टरों के पास, उन हॉस्पिटलों में हम किस लिए जाएंगे? उनसे ऐसे ही मिलने तो हम जाएंगे नहीं। जिनके पास इसीलिए ही जाना पड़ता है कि हमें एक बच्चा मिल जाए। ये सब कार्मिक अकाउंट के कारण ही होता है। अगर बच्चा मिलना है और अगर नहीं मिलना है, तो उसके लिए हमें जिन लोगों से सुनना है, जिन लोगों की बातों को सुनना है, जिन लोगों के कमेंट्स सुनने हैं। कई लोग बोलते हैं कि ना, कई लोग अशुभ बोलते हैं, जिनके यहाँ संतान नहीं होती है उनके लिए बुरा भला बोलते हैं। तो ये सब कुछ, ये सारा कार्मिक अकाउंट होता है। तो ये सब कुछ, ये सारा कार्मिक अकाउंट होता है। हर आत्मा के साथ जिस आत्मा का जैसा जैसा कार्मिक अकाउंट है, वो कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए संतान ने आना है या नहीं आना है। अगर हमने किसी आत्मा को किसी जन्म में बोला होगा, अशब्द बोले होंगे, जब उनके यहाँ संतान नहीं होगी या बाद में हुई होगी, हमने किसी को बोला होगा, तो दूसरा कोई हमें भी बोलेगा।
आज क्योंकि कार्मिक अकाउंट है तो वो हिसाब किताब तो बराबर करना ही होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि संतान आने के बाद भी, संतान जन्म लेने के बाद भी वो भी कार्मिक अकाउंट होता है कि कितने दिन तक वो आपके साथ रहेगी, कितने समय तक उसको आपके साथ रहना है। नहीं तो फिर कईयों को भी ये शिकायत होती है कि हमें बच्चा दिया और देकर फिर वापस भी ले लिया, परमात्मा को दोष दिया जाता है। और फिर कई लोग कहने लगते हैं कि इससे अच्छे तो हमारे बच्चे ही नहीं होते, इससे अच्छा तो भगवान देता ही नहीं तो अच्छा होता, ऐसा बच्चा क्यों दिया है भगवान ने। कई बार लोग ऐसा कहने लगते हैं तो परमात्मा बोलते हैं कि बच्चे ना तो मैं देता हूँ और ना मैं लेता हूँ, ये सब कुछ व्यक्तियों का अपना अपना हिसाब किताब है। संपर्क में जो आत्माएं आती हैं और आत्मा का जिस प्रकार का कार्मिक अकाउंट है, उसी प्रकार के कार्मिक अकाउंट से वो आत्मा संपर्क संबंध में आएगी। जो आत्मा का रोल होगा, जो कार्मिक अकाउंट नहीं होगा, जो कार्मिक अकाउंट होगा, उसी प्रकार से आत्माएं संबंध संपर्क में आएंगी। यदि आपके वह आत्मा से संबंध संपर्क में नहीं है, क्योंकि कार्मिक अकाउंट आपका उसके साथ नहीं है, तो बच्चा नहीं होगा, क्योंकि उसके जीवन में उस आत्मा का रोल नहीं है, बच्चे का पार्ट ही नहीं है। तो जिसके पास हमें माध्यम बनता है, कोई उस माध्यम से अपने हिसाब किताब, पाठ पूजा विधि विधान से बच्चा आया है, तो वो भी एक कार्मिक अकाउंट ही होता है कि तब तक वहाँ तक जाना होता है। और जिसको अगर नहीं होता है तो वो कार्मिक अकाउंट उस आत्मा का नहीं होता है। इस जन्म में नहीं है, अगले जन्म में कर्म के अकाउंट होंगे तो बच्चा उस जन्म में प्राप्त होगा, तो बच्चा बच्ची संतान के रूप में हमें प्राप्त होंगे। इसीलिए किसी भी प्रकार की टेंशन या दुख लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि बच्चे का हिसाब किताब आपके साथ होगा तो वो ज़रूर आपको संतान प्राप्ति होगी। ओम शांति, ओम शांति।